ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्रीगुह्यकाल्याः सहस्रनाम स्तोत्रम महाकाल संहितायाम। इस सहस्रनाम स्तोत्र की फल श्रुति इति नाम्नां सहस्रं ते प्रोक्तम् एकाधिकं प्रिये पठतः स्तोत्रम् एतद्धि सर्वं करतले स्थितं नैतेन सदृशं स्तोत्रं भूतं वापि भविष्यति यः पठेत् प्रत्यहम् अदस्तस्य पुण्यफलं शृणु पापानि विलयं यान्ति मन्दराद्रिनिभान्यपि उपद्रवाः विनश्यन्ति रोगाग्निनृपचौरजाः आपदश्च विलीयन्ते ग्रहपीडाः स्पृशन्ति न दारिद्र्यं नाभिभवति शोको नैव प्रबाधते नाशं गच्छन्ति रिपवः क्षीयन्ते विघ्नकोटयः उपसर्गाः पलायन्ते बाधन्ते न विषाण्यपि न कालमृत्युर्भवति न जाड्यं नैव मूकता इन्द्रियाणां न दौर्बल्यं विषादो नैव जायते अथादौ नास्य हानिः स्यात् न कुत्रापि पराभवः यां यां मनोरथानिच्छेत् तां तान् साधयति द्रुतं सहस्रनाम पूजान्ते यः पठेद् भक्तिभावितः पात्रं स सर्वसिद्धीनां भवेत् संवत्सरादनु विद्यावान बलवान वाग्मी रूपवान रूपवल्लभः अधृष्यः सर्वसत्त्वानां सर्वदा जयवान रणे कामिनीनां प्रियो नित्यं मित्राणां प्राणसन्निभः रिपूणाम् अशनिः साक्षात् दाता भोक्ता प्रियं वदः आकरः स हि भाग्यानां रत्नानाम् इव सागरः मन्त्ररूपम् इदं ज्ञेयं स्तोत्रं त्रैलोक्यदुर्लभम् एतस्य बहवः सन्ति प्रयोगाः सिद्धिदायिनः तां विधाय सुरेशानि ततः सिद्धिः परीक्षयेत् ताररावौ पुरा दत्त्वा नाम चैकैकम् अन्तरा तच्च एङन्तं विनिर्दिश्य शेषे हार्दमनुं न्यसेत् उपरागे भास्करस्येन्दोर्वाप्यथान्यपर्वणि मालती कुसुमैर्बिल्वपत्रैर्वा पायसेन वा मधुच्छितद्राक्षया वा पक्वमोचा फलेन वा प्रत्येकं जुहुयात् नाम पूर्वप्रोक्तक्रमेण हि एवं त्रिवारं निष्पाद्य ततः स्तोत्रं परीक्षयेत् यावत्यः सिद्ध्यः सन्ति कथिता यामलादिषु भवन्त एते न तावन्त्यो दृढविश्वासशालिनाम् एतत् स्तोत्रस्य प्रयोगविधिवर्णनं परचक्रे समायाते मुक्तकेशो दिगम्बरः रात्रौ तदाशाभिमुखः पञ्चविंशतिधा पठेत् परचक्रं सदा घोरं स्वयं एव पलायते महारोगोपशमने 30 उदीरयेत् विवादे राजजनितोपद्रवे 10 जपेत् महादुर्भिक्षपीडासु महामारी भयेषु च षष्टिवारं स्तोत्रम् इदं पठन् नाशयति द्रुतं
भूत प्रेत पिशाचादि कृताभिभव कर्मणि प्रजपेत पंचदशधा क्षिप्रं तदभिधीयते तथा निगड्ढबद्धानां मोचने पंचधा जपेत बध्यानां प्राणरक्षार्थं शतवारम् उदीरयेत् दुःस्वप्नदर्शने वारत्रयं स्तोत्रम् इदं पठेत् एवं विज्ञाय देवेशी महिमानममुष्य हि यस्मिन् कस्मिन्नपि प्राप्ते संकटे योजयेद् इदम् शमयित्वा तु तत् सर्वं शुभम् उत्पादयत्यपि रणे विवादे कलहे भूतावेशे महाभये उत्पातराजपीडायां बन्धुविच्छेद एव वा सर्पाग्निदस्युनृपति शत्रुरोगभये तथा जप्यम् एतन्महास्तोत्रं समस्तं नाशम् इच्छता ध्यात्वा देवीं गुह्यकालीं नग्नां शक्तिं विधाय च तद्योनौ यन्त्रम् आलिख्य त्रिकोणं बिन्दुमत्प्रिये पूर्वोदितक्रमेणैव मन्त्रम् उच्चार्य साधकः पूर्वोदितक्रमेणैव मन्त्रम् उच्चार्य साधकः गन्धपुष्पाक्षतैर्नित्यं प्रत्येकं परिपूजयेत् बलिं च प्रत्यहं दद्यात् 24 वासरान् स्तोत्राणाम् उत्तमं स्तोत्रं सिद्ध्यन्ते तावताप्यदः स्तम्भने मोहने चैव वशीकरण एव च उच्चाटने मारणे च तथा द्वेषाभिचारयोः गुटिका धातुवादादि यक्षिणी पादुकादिषु कृपाणाञ्जनवेतालान्यदेहादिप्रवेशने प्रयुञ्ज्याद् इदम् ईशानी ततः सर्वं प्रसिद्ध्यति सर्वे मनोरथास्तस्य वशीभूताकरे स्थिताः आरोग्यं विजयं सौख्यं विभूतिम् अतुलाम् अपि त्रिविधोत्पात शान्तिं च शत्रुनाशं पदे पदे ददाति पठितं स्तोत्रम् इदं सत्यं सुरेश्वरी स्तोत्राण्यन्यानि भूयांसि गुह्यायाः सन्ति पार्वती तानि नैतस्य तुल्यानि ज्ञातव्यानि सुनिश्चितम् इदम् एव तस्य तुल्यं सत्यं सत्यं मयोदितं नाम्नां सहस्रं यद्येतत् पठितु नालमन्वहम् सहस्रनाम्नः पाठाशक्तौ वक्ष्यमाणपाठस्य निदेशः तदैतानि पठेन् नित्यं नामानि स्तोत्रपाठकः ॐ क्रीं चण्डयोगेश्वरी चण्डी चण्डकापालिनी शिवा चामुण्डा चण्डिका सिद्धिकराली मुण्डमालिनी कालचक्रेश्वरी फेरुहस्ता घोराट्टहासिनी डामरी चर्चिका सिद्धि विकराली भगप्रिया उल्कामुखी ऋक्षकर्णी बलप्रमथिनी परा महामाया योगनिद्रा त्रैलोक्य जननीश्वरी कात्यायनी घोररूपा जयंती सर्वमंगला कामातुरा मदोन्मत्ता देवदेवी वरप्रदा मातंगी कुब्जिका रौद्री रुद्राणी जगदम्बिका चिदानंदमयी मेधा ब्रह्मरूपा जगन्मयी
संहारिणी वेदमाता सिद्धिदात्री बलाहका वारुणी जगताम आद्या कलातीता चिदात्मिका नामान्येतानि पठता सर्वं तत् परिपठ्यते इत्येतत् कथितं नाम्नां सहस्रं तव पार्वती उदीरितं फलं चास्य पठनाद् यत् प्रजायते निःशेषम् अवधार्य त्वं यथेच्छसि तथा कुरु पठनीयं न च स्त्रीभिरेतत् स्तोत्रं कदाचन। इति महाकाल संहितायां विश्वमङ्गलकवचान्तं पूजा पद्धति प्रभूति कथनं नाम दशमः पटलान्तर्गतं पटल अंतर्गतं गुह्यकाली सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। अब इस सहस्त्रनाम की फल श्रुति के कुछ मुख्य श्लोक, वैसे तो सभी श्लोक मुख्य हैं पर पूरे के पूरे फलश्रुति का अर्थ बताना यहाँ संभव नहीं है, फिर भी कुछ श्लोकों के अर्थ मैं यहाँ एक तरफ से बता देता हूँ। यहाँ श्लोक संख्या 137 इति नाम्नां सहस्त्रम ते प्रोक्तम एकाधिकम प्रिय। इति नाम्नां जो नाम है यहाँ समाप्त होता है और यह सहस्र 1000 से कुछ अधिक ही है। प्रोक्तम एकाधिकम प्रिय यहाँ माता पार्वती के लिए है, जिनसे कहा जा रहा है कि इस सहस्त्र नाम में 1000 से कुछ ऊपर ही नाम है। श्लोक संख्या 3 में आपदश्च विलीयन्ते ग्रह पीड़ा स्पृशन्ति न। माता के सहस्त्र नाम के पाठ से हर प्रकार का जो आपत्ति होता है, दुख तकलीफ होता है और ग्रह पीड़ा आदि होता है, सब नष्ट हो जाता है, वह छू भी नहीं सकता है। श्लोक संख्या 5 नाकाल मृत्युर्भवति। नाकाल न अकाल मृत्युर्भवति अर्थ है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इंद्रियाणाम न दौर्बल्यम, इंद्रियाणाम जो होता है वह भी मजबूत होता है। श्लोक संख्या 7 के ऊपर याम याम मनोरथान इच्छे तान ताम साधयति द्रुतम। जिस जिस चीज़ की साधक इच्छा करता है वह साध लेता है, उसकी प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 12 में कहा गया है तार राव पुरा दत्वा, मतलब प्रत्येक नाम के पहले यहाँ पे ओम लगाना है। तार राव पुरा दत्वा नाम चय कैकम अंतरा। चय कैकम च एक ऐकम के लिए होता है कि एक एक नाम के साथ ओम लगाना है। तच्च एंगंतम विनिर्देश्य शेषे हार्द मनुम्न्य से, तो इस तरह से न्यास आदि पूजा आदि करना है प्रत्येक नाम के साथ। श्लोक संख्या 14 में कहा गया है मालती कुसुमैर बिल्व पत्रैर वा पायसेन वा मधु छित द्राक्षया वा पक्व मोचा फलेन वा। श्लोक संख्या 14 मालती के फूल से, कुसुम यानी फूल होता है, बिल्व पत्र से पायस खीर को कहते हैं, मधु छित मधु मिली हुई जो द्राक्षा जो होती है, और पक्व मोचा फलेन पके हुए फल आदि से माता की आराधना पूजा करनी चाहिए। अगली श्लोक प्रत्येकम जुहुयात नाम पूर्व प्रोक्त क्रमेण ही। प्रत्येक नाम से हवन करना चाहिए। कोई भी शतनाम अष्टोत्तर शतनाम सहस्त्रनाम आदि होता है तो उसके पाठ के बाद उनके प्रत्येक नाम से हवन करने को प्रायः सभी में कहा गया है। यावत्यः सिद्ध्यः सन्ति कथिता यामलादिषु। यामलादि में जितनी भी प्रकार की सिद्धि कही गई है इससे प्राप्त होती है। इसके आगे के श्लोक में कुछ अति गुप्त विधियों का वर्णन है, जहाँ श्लोक संख्या 17 में पर चक्रे समायाते मुक्त केशो दिगंबर, खुले हुए बाल आदि से साधक को इस सहस्त्र नाम का पाठ करने को कहा गया है। इसके आगे के श्लोकों में अलग अलग मनोरथ के लिए अलग अलग संख्या में जप करने को कहा गया है। श्लोक संख्या 27 में माता गुह्य काली से संबंधित उनका जो यंत्र आदि है उसकी रचना करने को, उनको बनाने को कहा गया है कि किस तरह से बनाना चाहिए। तद यो नौ यंत्रम आलिख्य, आलिख्य ड्रॉ करना, बनाना।
त्रिकोणम बिंदु मत प्रिय पूर्वोदित क्रमे नैव, और पूर्व के क्रम से मंत्र का उच्चारण आदि करना चाहिए। श्लोक संख्या 28। गंध पुष्पाक्षतैर नित्यम प्रत्येकम, गंध से, पुष्प से, अक्षत से प्रति हर दिन पूजा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, गुटिका सिद्धि आदि जो हम प्रायः तंत्र में सुनते हैं, लोग सिद्धि करते हैं, गुटिका, धातु, वाद आदि, यक्षिणी की सिद्धि, पादुका सिद्धि आदि, कृपाण जो होता है खड्ग आदि की सिद्धि, अंजन की सिद्धि जिससे कहा जाता है आंखों में लगाने से दूरदृष्टि आदि प्राप्त होती है। कृपाण, अंजन, वेताल, अन्य देह के प्रवेश में, अन्य लोगों के देह आदि के प्रवेश में, जिसकी परकाया प्रवेश की बात होती है, तो यहाँ पे यह सब सिद्धि मिलती है। प्रयुंज्याद इदम ईशानी ततः सर्वं प्रसिद्ध्यति। श्लोक संख्या 32। सर्वे मनोरथास्तस्य वशीभूता करे स्थिता। करे यहाँ पे हाथ की बात होती है, कर जो होता है कर कमल। सर्वे मनोरथा, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वशीभूता करे स्थिता, और वह सबको वशीभूत कर सकता है। आरोग्यम विजयम सौख्यम, आरोग्य की प्राप्ति होती है, विजय मिलती है। विभूतिम अतुलाम अपि, अतुलाम मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसे हर प्रकार की सुख संपदा मिलती है। त्रिविधोत्पात शांतिम च, जो 3 प्रकार के जो दोष आदि से जो उत्पात आदि होते हैं तो उसकी शांति होती है। श्लोक संख्या 35 के आगे कहा गया है, सहस्र नामनः पाठाशक्त। पाठ अशक्त, अगर पाठ में अशक्त हो, किसी कारणवश अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं, तब कहा गया है कि तदैतानी, तदैतानी मन इन नामों का, पठेन नित्यम नामानि स्तोत्र पाठ का, तब आगे के कुछ श्लोकों में जो नाम कहे गए हैं उनका पाठ कर लेना चाहिए। तो इस सहस्त्र नाम के फल के बराबर उसे फल की प्राप्ति होगी। यह जो श्लोक है यहाँ ओम क्रीम अलग से ऐड कर दी गई है, दिखाने के लिए कि यहाँ के कुछ श्लोक अति विशिष्ट हैं। चंड योगेश्वरी चंडी चंड कापालिनी शिवा, यहाँ से लेकर के वारुणी जगताम आद्या कलातीता चिदात्मिका, तो 5-6 श्लोक, इन्हीं श्लोकों की बार बार आवृत्ति कर लें तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। श्लोक संख्या 42 में नाभान ये तानी, नाभान ये तानी के स्थान पर नामान ये तानी, यानी इन नामों से, तो एक शब्द यहाँ भी शुद्ध की गई है। श्लोक संख्या 44 में कहा गया है कि निःशेषम अवधार्य। निःशेषम मतलब कुछ भी शेष नहीं है, सब कुछ बता दिया गया है माता पार्वती को, तो उनको कहा जा रहा है कि अब आप अवधार्य यानी इसे धारण कीजिए। त्वम यथेच्छसि तथा कुरु, और आपकी जो भी इच्छा हो अब आप करें। और एक और श्लोक, पठनीयम न च स्त्रीभिर एतत् स्तोत्रम कदाचन, यानी इस सहस्त्रनाम, इस स्तोत्र आदि के बारे में कहा गया है, स्त्री साधिका को इसका पाठ नहीं करना चाहिए। इसके आगे और भी महाकाल संहिता में और भी बहुत सारे श्लोक हैं। महाकाल संहिता एक बहुत बड़ी संहिता है, इसके बहुत सारे खंड हैं, पटल हैं, और अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित मंत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि दिए गए हैं। इसी वीडियो के नीचे, और प्रायः हम सभी वीडियो के नीचे उससे संबंधित PDF की फाइल की लिंक दे देते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ महाकाल संहिता की कुछ पुस्तकों की लिंक भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैसेज सेक्शन में भी हम दे देंगे। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह ज्ञान पहुंच सके, उन्हें भी प्राप्त हो। धन्यवाद। ओम क्रीं गुह्यकाल्याय नमः।